90.3 माय एफएम पर मैं हूँ वेद आपके साथ में। शो का नाम है हैप्पी इवनिंग और आज है राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस। आयुर्वेदा जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज हमें विरासत के तौर पर मिलती है। तो आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे साथ में कोई खास मेहमान। सभी को नमस्कार, इस दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। ये 6वां आयुर्वेद दिवस। मैं वैद्य प्रशांत तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद महाविद्यालय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत आह्वान करता हूं इस धन्वंतरी जयंती में। और ये 6वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस भी है, तो इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज राष्ट्रीय आयुर्वेदा दिवस है सर, तो आपके महाविद्यालय में इस उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? इस बार आजादी का अमृत महोत्सव और साथ ही साथ आयुर्वेदा फॉर पोषण ऐसी थीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी थी। तो हमने इस पूरे वीक को इसे एक सेलिब्रेशन के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया, जिसमें सबसे पहले हमने जब शुरू किया तो हमने जनरलाइज्ड हेल्थ केयर यानी कि किस तरीके से आयुर्वेद जो है उसकी औषधियां ना लेते हुए आहार के रूप में यानी कि फूड के रूप में किस तरीके से लोग अपने आप को ट्रीटमेंट से दूर रख सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। वैसे हमने 28 को एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया सरोजनी नायडू जो कॉलेज है हमारा, नूतन कॉलेज, वहां से। देन आफ्टर दैट वी हैव गिवन द अवेयरनेस फॉर द लेडीज जिनकी प्रेगनेंसी है, उनको हमारे जो स्पेशलिस्ट थे उनकी पूरी टीम ने उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और किस तरीके से प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या चीजें लेनी चाहिए, क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से और क्या चीजें करनी चाहिए, वो उन सारी चीजों की डिटेलिंग एक कंप्लीट विमेन कैंपेनिंग के रूप में हमने करी। आफ्टर दैट एक जनरलाइज चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर हमने बहुत ज्यादा काम किया और लोगों को ये बताया कि बच्चों को कितनी मात्रा में और कौन से टाइम पे क्या चीजें देनी चाहिए। ये भी पूरे हमारे स्पेशलाइज टीम जो रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं कॉलेज एवं हॉस्पिटल की है, उसने इसको पूरे अच्छे तरीके से इसको कैंपेन को शुरू रखा। एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम हमने किया जिसका नाम था फायरलेस कुकिंग कंपटीशन। इसमें लगभग 20 कॉलेजेस ने इसमें पार्ट लिया और फायरलेस कुकिंग जो है, जिसमें विदाउट फायर या विदाउट द यूज ऑफ एक नेचुरल वे में आप कितने इनोवेशन के साथ में अलग अलग फूड आर्टिकल्स को आयुर्वेदिक वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा वहां पर उदाहरण हमें मिला। एंड आफ्टर दैट वी हैव गिवन द न्यूट्रिशनल एंड सम डायरेक्टली जो फूड आर्टिकल्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमने करवाया। और अंत में किस तरीके से आहार ही औषध बन सकती है और आहार आयुर्वेद में पोषण कैसे होता है, पोषण मीन्स नरिशमेंट कैसे कर सकते हैं हम आयुर्वेद के माध्यम से। ये जो हमारी थीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस में जो हम देते हैं, सो ये कंप्लीट कैंपेन रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय ने इसको पूरे थ्रू आउट इन दैट पर्टिकुलर एरिया एज वेल एज पूरे भोपाल में इसको अवेयरनेस कैंपेन के रूप में बनाया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो आज आयुर्वेदा कुपोषण और निःशुल्क दवा वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, तो आपके महाविद्यालय की क्या भागीदारी है इसमें? हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड ओपीडीज हैं। अगर आप देखें तो स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स पे हम गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, इसी तरीके से पीडिया डिपार्टमेंट है। आयुर्वेदिक माध्यम से किन अलग अलग क्षेत्रों में कैसे काम हो सकता है और साथ ही साथ कौन सी मेडिसिनल वैल्यूज को कितने बजे और कौन से साइंटिफिक वे में उसे खिलाना है, जिसकी पूरी भागीदारी रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय साइंटिफिक अप्रोच से सभी लोगों को आयुर्वेद पहुंचाना और साथ ही साथ क्या क्या खान पान में यूज करना है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के साथ में कितने बजे क्या क्या चीजों का सेवन करना चाहिए। जैसे छोटी बातें होती हैं कि च्यवनप्राश जो है हमें सभी को बता दिया जाता है कि दूध के साथ ही सुबह सुबह लेना है, लेकिन हर कंडीशन में डिफरेंट कंडीशन के जो पेशेंट हैं, कोविड के बाद के जो पेशेंट्स हैं, जीरियाट्रिक मतलब ज्यादा एज के जो पेशेंट हैं, बच्चे जो हैं, उनको कब कब और कितने प्रमाण में च्यवनप्राश लेना है, इसकी पूरी डिटेलिंग भी हमारे हॉस्पिटल में बहुत डिटेल से बताया जाता है। इसी तरीके से फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय एक ऐसा कॉलेज है जिसमें फार्मेसी हमारी स्पेशलाइज्ड है और हमारे यहाँ बहुत गुड क्वालिटी की मेडिसिन वहां पर खुद भी बनती हैं। अगर आप पंचकम का सेगमेंट देखें बायोडिटॉक्सिफिकेशन का, तो भी उसके लिए बहुत गुड ग्रेड के ऑयल वहां पर प्रिपेयर किए जाते हैं। च्यवनप्राश एक हायर कैटेगरी का वहां पर अवेलेबल है। ये सभी हम डिस्ट्रीब्यूट करके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज के साथ में और उसकी मेडिसिनल वैल्यूज के साथ में हम लोगों तक पहुंचाते हैं साइंटिफिकली। ये पूरा हमारे इस महाविद्यालय का एक यूएसपी रहा है हमेशा से, और इसका हॉस्पिटल जो है काफी स्पेशलाइज्ड जोन्स में काम कर रहा है।
कोरोना महाकाल में आयुर्वेदा के माध्यम से आपके महाविद्यालय में क्या क्या प्रयास किए गए हैं और आयुर्वेदा को आप किस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? बेसिकली रानी दुलैया स्मृति महाविद्यालय का हमेशा से एक दृढ़ संकल्प रहा है आयुर्वेद को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, जिसके लिए हम साइंटिफिक पैरामीटर्स में हम देखें तो कोविड के ड्यूरेशन में भी हमने जो फर्स्ट वेव थी वहां पर भी आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण के लिए यहाँ की पूरी नर्सिंग टीम और पूरी इंटर्न टीम अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स के गाइडेंस में इन्होंने घर घर डिस्ट्रीब्यूशन आयुर्वेद काढ़े का किया, जो कि गवर्नमेंट की भी स्कीम थी और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस महाविद्यालय ने दिया। साथ ही साथ सेकेंड वेव के ड्यूरेशन में जो आयुर्वेद के माध्यम से होम आइसोलेशन के जो पेशेंट हैं उन्हें टेलीमेडिसिन के माध्यम से उन्हें गाइड करके कितनी मेडिसिन कब लेनी है और किस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दिए थे उन्हें गाइड करके होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को ठीक करने का बहुत अद्भुत कार्य इस महाविद्यालय ने बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर कि पोस्ट कोविड के जो पेशेंट है, पोस्ट कोविड जिन्हें कोविड हो चुका, उसके बाद उन्हें जो हम रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं पंचकर्मा के माध्यम से, और पंचकर्म एक बायोडिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसमें स्ट्रेंथ इम्प्रोवाइजेशन होता है। कोविड के जो पेशेंट होते हैं जिसमें वायरस के कारण उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ह्यूमन बीइंग की वो कम हो जाती है, उसको रीजेविनेट करना, यहाँ पर जो शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं पेशेंट के उनको नॉर्मलाइज करना, जो बोन डेंसिटी कम होती है उनको ठीक करना, ये सारे क्षेत्र में ये रानी दुलैया आयुर्वेदिक महाविद्यालय लगातार इसमें काम कर रहा है। और पोस्ट कोविड के साथ साथ में हम वैक्सीनेशन को पैरेलली वहां पर प्रदान कर रहे हैं। तो हम कंधे से कंधा मिलाकर भारत सरकार के साथ, यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं और ये हमारा दृढ़ संकल्प हमेशा से ही रहा है। आयुर्वेद की ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए साइंटिफिक वे में आयुर्वेद को सोसाइटी तक पहुंचाना, ये जो हमारा संकल्प रहा है इस महाविद्यालय का, वो हम लगातार हर क्षेत्र में कर रहे हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद और माय एफएम की संपूर्ण टीम को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर, थैंक यू सो मच। 94.3 माय एफएम पर रहिए, आयुर्वेदा अपनाइए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।